कभी आपने ये सोचा है कि जो कुछ भी आप दिन भर कर रहे हैं, काम, बातचीत, योजना, संघर्ष, वो सब मन के स्तर पर हो रहा है। ध्यान कोई अनुशासन नहीं, ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, ध्यान में आप कुछ करते नहीं बल्कि आप करना छोड़ देते हैं, आप संघर्ष को छोड़ देते हैं। ध्यान करते समय होता क्या है दोस्तों, यही वो स्थिति है जहां आत्मा की पहली झलक मिलती है। ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है। नमस्कार, मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर और आप जुड़े हैं माइंड फिट स्पिरिचुअल से, एक ऐसी जगह दोस्तों जहां हम बाहर की दुनिया को नहीं, भीतर की दुनिया को जानने निकले हैं। यहाँ हम आत्मा की, मौन की और उस शांति की बात करेंगे जो न मिलती है किताबों में न भीड़ में, वो मिलती है सिर्फ अपने भीतर। अगर आप भी खुद से मिलना चाहते हैं तो ये यात्रा आपके लिए भी है। तो चलिए आज की अंतर यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी भागदौड़, इतने शोर शराबे के बीच अगर हमें कुछ वाकई चाहिए तो वो क्या है? एक पल, सिर्फ एक पल जहाँ कुछ ना हो, ना सोचें, ना भागें, ना डरें, बस हम सिर्फ हों। वही पल, वही मौन जब भीतर उतरने लगता है तो ध्यान जन्म लेता है। ध्यान कोई कठिन अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ध्यान तो बस रास्ता है जो आपको आपसे ही मिलाता है। आज की इस यात्रा में मैं आपको सिर्फ समझाने नहीं जा रहा, मैं आपको महसूस कराने आया हूँ ध्यान का असली स्वाद। तो आइए थोड़ा धीमा चलें, थोड़ा भीतर उतरें और जानें ध्यान क्या है और सही ध्यान कैसे करें। सबसे पहले जरा जानते हैं कि कभी आपने ये सोचा है कि जो कुछ भी आप दिन भर कर रहे हैं, काम, बातचीत, योजना, संघर्ष, वो सब मन के स्तर पर हो रहा है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की है कि मन से परे क्या है? वहाँ कोई विचार नहीं है, कोई नाम, कोई पहचान, कोई आवाज़ नहीं है, सिर्फ मौन है और उसी मौन में आत्मा पहली बार खुद को देखती है। ध्यान इसी मौन का द्वार है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, ध्यान कोई अनुशासन नहीं, ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, ध्यान वह स्थिति है जहां मैं समाप्त होता है और मैं क्या हूं प्रकट होता है। पतंजलि कहते हैं योगश्चित्ति वृत्ति निरोधः, यानी जब चित्त की सारी गतिविधियां रुक जाएं वही ध्यान है। पर ध्यान की इस स्थिति तक पहुंचना सरल नहीं है। हमें बहुत से भ्रमों को छोड़ना होगा, बहुत सी अधूरी समझ को मिटाना होगा। इसलिए आज हम इस यात्रा में उतरेंगे। ध्यान क्या है, क्या नहीं है, सही ध्यान कैसे किया जाए और ध्यान की सच्ची अनुभूति कैसे पाई जाए। ये वीडियो कोई सूचना नहीं देगा, यह एक मौन की सीढ़ी होगी जो आपको शब्दों से उठाकर आत्मा तक पहुंचाएगी। ध्यान क्या है? व्हाट इज मेडिटेशन ट्रूली? ध्यान का मतलब क्या होता है? क्या वह बस आंखें बंद करके बैठना है? नहीं, ध्यान के बारे में जान लें कि ध्यान स्थिति है, क्रिया नहीं है। ध्यान गिरना नहीं, उठना है अपने अंदर। ध्यान सोचना नहीं, देखना है बिना प्रतिक्रिया के। बुद्ध ने कहा था ध्यान वह अग्नि है जो सारे भ्रम जला देती है। और पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को इस तरह परिभाषित किया गया है, तत्र प्रत्यएकता नता ध्यानम। जब चित्त एक ही विचार में एकाग्र हो जाए वही ध्यान है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है, कोई टारगेट नहीं है। ध्यान तो मिलन है, आपके और आपके ही भीतर छुपे उस परम का मिलन। ध्यान में आप कुछ करते नहीं बल्कि आप करना छोड़ देते हैं, आप चाहना छोड़ देते हैं, आप संघर्ष को छोड़ देते हैं, बस स्वीकारते हैं जो है जैसा है। राइट? कुछ लोग पूछते हैं ध्यान करते समय होता क्या है? What happens during meditation? दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हैं शुरू में विचार आते हैं, बहुत सारे विचार आते हैं, मन उथल पुथल करता है, पुरानी बातें भी याद आती हैं, लेकिन यही तो पहला संकेत है कि आपने खुद से मिलना शुरू कर दिया है। मैं ऐसा अपने खुद के अनुभवों और दूसरों से मिले फीडबैक के आधार पर आपको बता रहा हूँ। मुझे भी शुरू में विचार बहुत आते थे, अब भी आते हैं, पर मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता। 30 साल पहले दोस्तों जब मैंने ध्यान करना शुरू किया था तब भी विचार आते थे, अब भी आते हैं, लेकिन अब मैं उनकी ओर ध्यान नहीं देता। जल्दी ही ध्यान टिकने लगता है। मैं आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाता हूँ और भीतर उतर जाता हूँ। भीतर उतरने का अर्थ है कि आप अपनी चेतना को पकड़ रहे हैं। चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है, इसलिए आत्मा भी
पूरे शरीर में ही व्याप्त है, लेकिन यह स्थिति सालों के अभ्यास के बाद आई है। आपको शुरू में विचार आएंगे ही, क्योंकि आपके दिमाग को आदत है। विचार करना दिमाग का स्वभाव है। दिन भर में हमें 60,000 विचार आते हैं। ध्यान पर बैठने पर आपको और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि पहली बार आप रुक रहे हैं, पहली बार आप देख रहे हैं। पर धीरे धीरे जैसे कोई नदी शांत होती है, आपका मन भी स्थिर होने लगता है। इस तथ्य को जान ले मित्रों कि ध्यान करते समय मस्तिष्क की वेव्स बीटा से अल्फा और फिर थीटा में उतरने लगती है। कोर्टिसोल जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है, वह कम होने लगता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट होने लगता है, यानी शरीर हीलिंग मोड में चला जाता है। और अंततः एक बहुत गहराई आती है जहाँ विचार होते हैं बट आप उनमें नहीं होते। दोस्तों, यही वो स्थिति है जहाँ आत्मा की पहली झलक मिलती है। एक साक्षी भाव जहाँ आप सिर्फ देखने वाले होते हैं, गवाह होते हैं, विटनेस होते हैं। चलिए अब हम ध्यान को लेकर कुछ गलतफहमियों की बातें करते हैं। क्या क्या गलतफहमियां हैं? ध्यान की सबसे बड़ी गलतफहमियां, मिथ्स अबाउट मेडिटेशन। पहली गलतफहमी, ध्यान में विचार नहीं आने चाहिए। यह सबसे बड़ा भ्रम है मित्रों। विचार आना स्वाभाविक है, आपको उन्हें रोकना नहीं है, बस देखना है, जैसे आसमान में आते जाते बादल। दूसरी गलतफहमी, ध्यान सिर्फ पर्वत पर बैठकर ही किया जा सकता है। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान शहरी ट्रैफिक में भी हो सकता है, ऑफिस की चुप्पी में भी आप ध्यान कर सकते हो, क्योंकि ध्यान भीतर की स्थिति है, बाहर की नहीं। तीसरी गलतफहमी, ध्यान सिर्फ सुबह ही करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान किसी भी समय किया जा सकता है। सुबह सबसे अच्छा है, लेकिन शाम को, रात को, जिस वक्त आप सच में पूरे मन से बैठ सकें, वही सबसे शुभ समय है। शरीर को स्थिर करना है और चेतना को महाचेतना से जोड़ना है। कभी भी करो। ध्यान की शुरुआत में सिर्फ एक बात याद रखिए, आप गलत नहीं कर सकते। हर बार जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, आप एक कदम और अंदर जा रहे होते हैं। आप कुछ न कुछ प्रोग्रेस ही कर रहे होते हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि कुछ पहुँचे हुए संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु आपको कहते हुए मिलेंगे कि ध्यान के लिए अलग से कहीं बैठने की ज़रूरत नहीं। जहाँ हो, जैसे हो, वहीं ध्यान घटित हो सकता है। ये सही कहते हैं, लेकिन यह स्थिति बहुत बाद में आती है मित्रों। शुरू में हम ध्यान में बाकायदा बैठे तो बेहतर। चलिए अब विधियों की बात करते हैं। ध्यान की विधियाँ, डिफरेंट टेक्निक्स। दोस्तों, आप यह तो मानेंगे कि हर आत्मा का रास्ता अलग होता है ना। आपको सिर्फ वो विधि चुननी है जो आपकी प्रकृति, आपकी प्रवृत्ति के अनुकूल हो। जी हाँ, ध्यान की कई विधियाँ हैं। जैसे पहली विधि है साक्षी ध्यान, विटनेसिंग मेडिटेशन, जहाँ पर आप क्या करते हैं, सिर्फ बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और अपने विचारों, भावों और शरीर की गतिविधियों को देखते हैं। कुछ भी न रोकें, न पकड़ें, बस देखें। शरीर को स्थिर रखना है, एकदम प्रस्तर मूर्ति की तरह स्थिर। दूसरी विधि है मंत्र ध्यान, मंत्र मेडिटेशन। एक शब्द या बीज मंत्र दोहराइए, जैसे ओम, सोहम या ओम नमः शिवाय। यह मन को एकाग्र करने में बहुत मदद करता है। इसमें ओम के उच्चारण की बात ही कुछ और है। ओम को ब्रह्मनाद कहते हैं। इसका उच्चारण करते हुए ध्वनि को आप अपनी कोशिकाओं में भर सकते हैं। तो ऐसा करते हुए अद्भुत एहसास से गुजरता हूँ मैं जब भी करता हूँ। चलिए एक बार ओम का उच्चारण कर लेते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ भी कर सकते हैं। ओम अ, उ और म से मिलकर बना है। पहले कुछ देर अ की ध्वनि, फिर ऊ की ध्वनि में ट्रांजिशन और अंत में हम की ध्वनि, और उसके बाद उस ध्वनि को शरीर में गूंजते हुए महसूस करना। चलिए आप चाहें तो मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं। आंखें बंद कीजिए, लंबी सांस लीजिए। ऐसे आप चाहें तो 3 बार कम से कम रिपीट कीजिए। और जब मौन खत्म हो जाए, ठीक है, उसके बाद का जो मौन है, उस मौन के लिए रुकना है। ये नहीं कि आप अगला फिर दोबारा से तुरंत चालू कर दें। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, उस मौन के भीतर जाने की कोशिश कीजिए। अब हम ओम के अ, उ और म के विभाजन को समझते हैं। अ जो है मित्रों, वो जागृत अवस्था है, वेकिंग स्टेट। यहाँ ध्वनि गले से निकलती है, मुंह पूरी तरह खुला होता है
अ का अर्थ है सृजन, यह ब्रह्मा का प्रतीक है, सृष्टि की शुरुआत। यह अवस्था है जब हम जागृत हैं, जागे हुए हैं, इंद्रियों से जुड़कर संसार का अनुभव कर रहे हैं। बाह्य जगत में सक्रिय मन है ये। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है? अकारः प्रथमो मात्रा वैश्वानरः जागृतान। ऊ स्वप्न अवस्था यानी ड्रीमिंग स्टेट को दिखाता है। यह ध्वनि मुंह के मध्य से निकलती है, जीभ थोड़ी ऊपर उठती है। ऊ का अर्थ है संवर्धन, संरक्षण। यह विष्णु का प्रतीक है, सृष्टि का पोषण होता है इसमें। यह वो अवस्था है मित्रों जब हम सपने देख रहे होते हैं, भीतर ही भीतर मानसिक घटनाओं का अनुभव कर रहे होते हैं। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है उकारो द्वितीय मात्रा तेजसा स्वप्न स्थान, और तीसरा मौ सुसुप्ति अवस्था यानी डीप स्टेट को दिखाता है। यह ध्वनि होंठ बंद करके उच्चारित होती है, मुंह पूर्णतः शांत। मौ का अर्थ है विलय या समाप्ति, यह शिव का प्रतीक है, संहार की ऊर्जा। यह वह अवस्था है जब हम गहरी नींद में होते हैं, कोई स्वप्न नहीं, कोई विचार नहीं, केवल चेतना का बीज बचा हुआ होता है। मांडुक्य उपनिषद में कहा गया है मकारः तृतीयो मात्रा प्राज्ञः सुषुप्ति स्थानः। इसके बाद दोस्तों चौथी अवस्था आती है चतुर्थ, मौन, साइलेंस आफ्टर ओम। यह सबसे महत्वपूर्ण है, ओम के बाद का मौन। यही है तुरीय अवस्था, जहाँ न जागृत, न स्वप्न, न सुसुप्ति, बल्कि आत्मा के स्वरूप में स्थित मौन। मांडुक्य उपनिषद कहता है नियतम मौनम चतुर्थ। यही वो अवस्था है जहाँ ध्यान फलित होता है। ओम के उच्चारण के बाद आता है श्वास पर ध्यान, ब्रेथ अवेयरनेस। सिर्फ अपनी सांसों की गति पर ध्यान दें। आवाज़, ठंडापन, गहराई, श्वास से मन सहज रूप से जुड़ जाता है। आपको बस अपनी सांस को पकड़ लेना है, उस पर अपनी चेतना को बैठा देना है। सांस के साथ ही चेतना भीतर बाहर आनी चाहिए। चौथा है चल ध्यान यानी वॉकिंग मेडिटेशन। धीरे धीरे चलते हुए अपने कदम, गति और स्पर्श पर ध्यान देना। जिट्टू कृष्णमूर्ति जो मेरे गुरु रहे हैं, रोज़ यही ध्यान करते थे। वियतनाम के बुद्धिस्ट मोंग थिच नाथ हान भी यह ध्यान विधि के प्रेमी थे। यह बहुत ज़्यादा उपयोगी है, खासकर उनके लिए जिनका मन बैठकर ध्यान करने में नहीं लगता। दोस्तों अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 5 मिनट साक्षी ध्यान और फिर 5 मिनट श्वास पर ध्यान से शुरू करें। धीरे धीरे आपका मन गहराई में जाने को तैयार हो जाएगा। जब मैंने सेना में रहते हुए, इंडियन आर्मी में रहते हुए पहली बार ध्यान की कोशिश की थी तो मुझे लगा था कि ये मेरे जैसे एक्शन से भरे इंसान के लिए नहीं है। लेकिन एक दिन बहुत तनाव और अकेलेपन के बीच मैंने सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद की और ख़ुद से कहा कुछ भी मत सोचो, बस बैठ जाओ शांत। वो 10 मिनट मेरी ज़िंदगी बदल गए। पहली बार महसूस हुआ कि भीतर कोई है जो शांत है, जो स्थिर है और हर हाल में मौजूद ही है। हर पल, हर लम्हा वो मैं था। लेकिन उससे मेरा संबंध कभी जुड़ा ही नहीं था तब तक। अब हर दिन चाहे कितनी भी भागदौड़ हो, मैं वही मौन ढूंढ लेता हूँ। ध्यान मेरे लिए अब कोई अभ्यास नहीं, एक घर है जहाँ मैं लौटता हूँ हर दिन। इस बात को समझ लीजिए कि ध्यान कोई काम नहीं, वो वापसी है स्वयं की ओर। यह कोई परफेक्शन नहीं मांगता, बस आपकी सच्ची उपस्थिति चाहिए। विचारों से लड़ना नहीं है, उन्हें बस देखना है। कई विधियां हैं, आपका मन जिसे सहज माने, जिसे भी वो सहज रूप से स्वीकार करे, उसी से शुरू करें। नियमित अभ्यास ही ध्यान का दरवाज़ा खोलता है और उस दरवाजे के पार आत्मा खड़ी मुस्कुरा रही होती है। मुझे पूरी उम्मीद है मित्रों कि ध्यान पर ये सब बातें सुनने के बाद आप ज़रूर ध्यान की शरण जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति के रूपांतरण के लिए अगर कोई एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी कही जाए तो वह ध्यान का अभ्यास है। तो दोस्तों आज आपने ध्यान का महत्व समझा है। अगली कड़ी में हम जानेंगे चित्त, मन और आत्मा का संबंध क्या है। ये तीनों एक ही धागे के रंग हैं, बट कैसे जुड़ते हैं और कौन किस पर हावी होता है हम समझेंगे। मन क्यों भटकता है और आत्मा कैसे उसे मार्ग दिखाती है, रास्ता दिखाती है। जुड़े रहिए माइंड फिट स्पिरिचुअल के साथ, क्योंकि यह यात्रा अब सिर्फ जानकारी की नहीं रही। किसकी यात्रा रही? अब यह अनुभव की ओर बढ़ रही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कारम।